रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, उसके बाद वो उसको अपने रूम में लेगी और उसको सीड्यूस करते हैं। अपने न्यूड्स किसी को मत भेजना। हनी ट्रैप में एक 59 ईयर ओल्ड के शख्स भी फंस चुके हैं जिनसे 5 लाख रुपए लूटे गए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है हनी ट्रैप इज किलिंग यूथ। आज के हमारे टॉपिक का मतलब ये है कि हनी ट्रैप में फंस के जवान लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कुछ लोग जिंदगी खो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा खो रहे हैं, कुछ लोग एक ऐसा सदमा झेल रहे हैं जिससे वो कभी भी जीवन में रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि जो आज इनके साथ हो रहा है वो कल आपके साथ भी हो सकता है या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ हो सकता है। मैं आशा करूंगा ना हो, बट जितना ज्यादा आप इसको अवेयर करोगे, अवेयरनेस फैलाओगे हनी ट्रैप के बारे में, उतना ही ज्यादा लोग सेफ महसूस करें। सबसे पहला पॉइंट है हनी ट्रैप का मतलब क्या होता है। हनी ट्रैप का मतलब होता है जब लोग एक जाल बिछाते हैं, रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं फॉर इंटरपर्सनल या फिर पॉलिटिकल या फिर मॉनेटरी पर्पस के लिए। मतलब एक तरह से वो लोग आपको अपने जाल में फंसाते हैं एंड देन बाद में आपको ब्लैकमेल करते हैं। सबसे पहला और सबसे जो खतरनाक हनी ट्रैप आजकल चल रहा है वो चल रहा है सोशल मीडिया हनी ट्रैप। मेरा एक कजिन भाई है, उसका एक दिन मेरे पे दोपहर में फोन आता है कि दुष्यंत कहाँ पर है, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। अब वो बंदा ऐसा है, उसने मुझसे कभी पैसे मांगे नहीं और उसको इतनी ज्यादा पैसों की नीड भी नहीं है। मैं दोपहर में सो रहा था, बट मैंने पूछ लिया अगर इसने मुझे फोन किया तो उसका मतलब ज्यादा जरूरत है। तो मैंने कहा कितने पैसे चाहिए, तो बोला 20,000। तो मेरे को बड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने कहा 20,000 रुपए और तुझे? तो बोला यार पूछ मत, बस मैं फंस चुका हूँ, मुझे बता। मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया पैसे। उसके बाद मैंने उसको तुरंत कॉल किया, मैंने कहा कुछ वैसी बात है क्या, कुछ लाइक मेरे को ये पता है वो बियर पीता था। उसने बोला यार मेरे पे एक कॉल आया दोपहर में और लड़की बात कर रही थी, पहले एक रिकॉर्डिंग आई, तो इतने में थोड़ी देर बाद वो फिर वीडियो कॉल करती है। तो वीडियो कॉल में वो मतलब खुद के कपड़े वपड़े अनड्रेस कर रही थी और ये उसको देख रहा था। तो उन्होंने ये चीज उसके रिकॉर्ड कर ली कि तुम ये देख रहे हो और तुम्हारे एक्सप्रेशन। अब इसने भी सेम चीज, जब उसने बोला कि तुम भी उतारो, तो इसने भी उतार के उसके सामने कुछ हरकतें कर रवीश ने। तो उन्होंने ये सब चीज पूरी रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद उन्होंने इसको एक डॉक्यूमेंट में वीडियो बना के भेजा कि हमारे पास ये है, अब तुम हमें 50,000 रुपए दे दो और एट अ टाइम चाहिए, वरना ये लड़की उसके फेसबुक पर भी ऐड हो गई थी। तो उसने वो सारी चीजें, मदर फादर अबाउट रिलेशन सारे ढूंढ लिए। उसने बोला मैं इन सबको भेज दूं। तो मैंने उससे बोला कि मैंने कहा तू 20,000 ले तो ले मेरे से, मेरे को तो पैसे वापस चाहिए होंगे, बट मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि तू पुलिस में कंप्लेन कर ले। तो उसने उस एट अ टाइम तो दे दिए, ये मेरी नॉलेज की बात है, उसने उसको 50,000 रुपए दिए। और उसके बाद उसने कंप्लेन करी, फिर ये चीज सॉर्ट आउट हो गई। वो लोग पता नहीं कहाँ से हुआ, बट वो वीडियो बाहर नहीं आया अभी तक, थैंक्स टू आगरा पुलिस। तो ये जो सोशल मीडिया हनी ट्रैप होता है, ये सिर्फ व्हाट्सएप से नहीं, इंक्लूडिंग मेरे स्नैपचैट पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। तो ये लोग क्या करते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है उसका, आपको सडन वीडियो कॉल करते हैं एंड मेरे पे जो मैसेजेस आते हैं वो करते हैं कि कुछ लिख लेंगे, फीलिंग हॉर्नी, ये सब करे। मैं तो खैर रिप्लाई नहीं करता हूँ, मेरे को स्नैपचैट ज्यादा चलाना भी नहीं आता। तो ये क्या करते हैं, ये पहले तो पता ही नहीं होता कि ये लड़के हैं या फिर लड़कियां। अगर लड़कियां भी हैं तो आपसे एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, देन आगे आगे बात करके आपको बातों में बहला फुसलाकर अपने शहर बुलाएंगे। आपके शहर नहीं आएंगे, अपने शहर बुलाएंगे, अपनी पसंद के होटल में। जब आप वहां पहुंचते हो फिर ये लोग आपके साथ कांड करते हैं। इस तरह से आजकल ये ऑनलाइन सोशल मीडिया हनी ट्रैप काम कर रहे हैं और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, बहुतों के साथ हुआ, बड़े छोटे सबके साथ। पॉइंट नंबर 2 है हनी ट्रैप सिर्फ यंग लोगों के साथ नहीं होता, जेनजी के साथ नहीं हो रहा है, ये सीनियर सिटीजन के साथ भी हो रहा है। बोलोगे हैं? जी हाँ, हनी ट्रैप में एक 59 ईयर ओल्ड के शख्स भी फंस चुके हैं जिनसे 5 लाख रुपए लूटे गए। 7 लोग अरेस्ट होते हैं जिसमें कि 2 महिलाएं जिन्होंने ये हनी ट्रैप पूरा रचा। मोहम्मद अहमद दिलशाद 40 साल, एन सिद्दीकी 48, टी फैजल 37, एमपी रूबीना 29 ईयर ओल्ड। ये एमपी रूबीना ही लूबना बनी थी जिन्होंने इन अंकल को फंसाया था। रफीक मोहम्मद 50 ईयर्स ओल्ड एंड नफीसत मिस्रिया 40 ईयर्स ओल्ड। जनवरी 23 को उन्होंने विक्टिम को अप्रोच किया, मतलब रूबीना ने लूबना बन के। धीरे धीरे करके रूबीना ने एक रिलेशनशिप बनाया और अंकल से एक लैपटॉप भी खरीदवाया कि मुझे पढ़ाई करनी है, अब मेरे को एक लैपटॉप दिलवा दे। देन उसके बाद उन्होंने उस अंकल को, मतलब विक्टिम को, अपने होटल रूम बुलाया जहां पर जबरदस्ती उनके उस टाइप के फोटोज लिए गए और उनको ब्लैकमेल किया गया। इवन उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया, मतलब उनको बंदी बना लिया था ये इस पूरी डील के टाइम पर। अब ये तो अंकल तो हो गए थोड़े से अमीर, जिन्होंने 5 लाख रुपए थे उन पर दे दिए। ये जो हनी ट्रैप वाले हैं ये सिर्फ अमीरों को नहीं पकड़ रहे, एक कोई सर्टेन अमाउंट नहीं पकड़ रहे। जैसे मेरे एक दोस्त को 50,000 रुपए से लूटा, इन अंकल को 5 लाख रुपए से लूटा। इनके लिए अमाउंट कोई मैटर नहीं करता, इनके लिए मैटर करता है ट्रैप। बेंगलुरु में 3 लोग अरेस्ट होते हैं जिसमें से एक लड़की थी जिन्होंने एक 22 साल के डिलीवरी बॉय, जोमेटो स्विगी वाले डिलीवरी बॉय को फंसाया। इस केस में जो मास्टरमाइंड है वो है 32 साल की नजमा कौसर और उनका एक स्टेप ब्रदर मतलब खलील, और साथ ही में उनका दूसरा गैंग मेंबर मोहम्मद आशिक। मोहम्मद आशिक 20 साल का है, खलील 24 का है और नजमा 32 साल की है। इन तीनों ने मिलकर एक 22 साल के डिलीवरी बॉय को फंसाया और उससे सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन करवाया वो धीरे धीरे रिलेशनशिप बना के वो था 1400 रुपए का, वो भी यूपीआई करवाए थे। 8 अगस्त को नजमा ने इस 22 साल के डिलीवरी बॉय को अपने घर पर बुलाया। उसके बाद वो उसको अपने रूम में ले गई और उसको सीड्यूस करने लगी। जैसे ही वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आया, जो उसके दोनों एसोसिएट्स थे मतलब खलील और आशिक, दोनों ने आते ही उसे मारना शुरू कर दिया और उससे पैसों की मांग
अटैक करी। मार खाने के बाद बताया कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मैं एक 22 साल का डिलीवरी बॉय हूँ, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है। तो विक्टिम ने बताया कि लोहे के सामान से भी उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंची है। मारने के बाद उस 22 साल के लड़के का फोन भी इन्होंने छीन लिया। जब इस डिलीवरी बॉय ने कंप्लेन करी तो पुलिस ने इन तीनों को उठा लिया और फिर पता लगा कि नजमा सिर्फ इस लड़के के साथ उसने ऐसा नहीं किया। नजमा का ये बहुत पुराना बिजनेस है कि वो शुरू से ही ऐसा कर रही है कि वो यंग लड़कों को लाती है, अपने रूम पर बुलाती है, एंड देन ये लोग उसको अटैक करते हैं और पैसे छीनते हैं। तो मतलब वो क्रिमिनल है पहले से ही। और ये जो शिकार हुआ लड़का 22 साल का, ये उसका पहला विक्टिम नहीं है, वो बहुत टाइम से ये सब चीजें करती है। तो आप लोगों को ये देखना है कि लड़का हो या लड़की हो, सीधा कोई भी नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस ब्लैकमेल से बचे कैसे, या अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं तो क्या करें। मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मेरे पास भी बहुत तरह तरह के मैसेजेस आते हैं और कुछ ऐसे भी मैसेजेस आते हैं जिनको देख के ऐसा लगता है। तो सबसे पहली चीज, आप रियलिटी चेक करो। देखो, लड़कों के पास ऑप्शंस की कमी होती है, लड़कियों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती। तो कोई भी लड़की, मैं नहीं समझता कि मुंह मारने कहीं बाहर जाए, और जा रही है तो वो चलो अलग केस होगा, बट मैं खुद को इतना ज्यादा लकी नहीं समझता कि कोई लड़की मेरे ऊपर मुंह मारने आए। पहली चीज, क्योंकि मैं रियलिटी देखता हूँ। दूसरी चीज, मैं कोई शाहरुख खान सलमान खान तो हूं नहीं कि वो कहीं से उड़ के आ रही है या उसके पास कमी है, तो मैं ये सोचता हूँ, तो मैं रिप्लाई ही नहीं करता। पहली बात, क्योंकि मेरे पास भी कॉल आते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं रिप्लाई ही नहीं करता। तो आपको ये सोचना है कि आप शाहरुख खान सलमान खान नहीं हो, आपको रिप्लाई नहीं करने। और अगर आपने रिप्लाई कर दिया, आप बात कर रहे हो, तो ये लोग फेक स्नैप्स वगैरह भी भेजते हैं आजकल। फेक फोटो निकालना कोई बहुत टेढ़ी कीन नहीं है। आजकल स्नैपचैट पे भी लोग फेक स्नैप बोल देते हैं और बोल देते हैं कि ये तो मैंने अभी खींची है। अगर आपको किसी को वेरीफाई करना है तो बहुत सिंपल सी बात करो कि यार मेरे को लग नहीं रहा कि तुम लड़का हो या लड़की हो, XYZ, मेरे को जो भी आपका मन करे, सपोज करो मेरे को अपने गाल पर उंगली टच करके फोटो दिखाओ या नाक पर उंगली टच करके फोटो भेजो, उससे ये तो पता लग जाएगा कि ये बंदा एट अ टाइम फोटो खींच रहा है या खींच रही है। ये एक वेरीफाई करने का तरीका बता रहा हूँ। मतलब मैंने जो एक दो को वेरीफाई किया है कि नाक के ऊपर हाथ रख के भेजो, ऐसा करके हाथ, मतलब कुछ भी ऐसे एंगल्स बना दो, मेरे को भेज दो, उससे वेरीफाई हो जाता है। दूसरी चीज है, ना तो आप न्यूज़ मांगो ना न्यूज़ भेजो, क्योंकि आप जो मरोगे वो सिर्फ इसी चक्कर में ही मरोगे। तो प्लीज अपने न्यूज़ किसी को मत भेजना। कोई भी हम फोटो खींचते हैं, वो अगर हमने किसी को एज अ स्नैप भी भेजा है तो वो इंटरनेट पर कहीं ना कहीं सेव्ड है। आपने डिलीट कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डिलीट हो गया, वो इंटरनेट पर कहीं ना कहीं है। तो ना तो प्लीज किसी से कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज मांगो, ना प्लीज किसी को कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज दो। अब बात आती है ब्लैकमेलिंग। तो ये सब चीजों से तो आप ब्लैकमेलिंग से बच सकते हो, बट अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हो देन इट्स अ प्रॉब्लम। देखो, ब्लैकमेलिंग एक बार शुरू हो जाती है तो फिर कभी रुकती नहीं है। ऐसे बथेरे केसेस हैं जहाँ पर लड़का लड़की दिल्ली में किसी ओयो में गए, वहां पर उनके वीडियोस बने, उन्होंने उस पर्टिकुलर टाइम पर ब्लैकमेल होके पैसे दे दिए, फिर वो कंटिन्यूअसली देते गए। एक टाइम पर लड़की की भी घर की ज्वेलरी खत्म हो गई, लड़के की भी ज्वेलरी खत्म हो गई, दोनों गए अपनी बिल्डिंग पर सुसाइड कर लिया। मतलब वो लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा यंग थे, आई थिंक 21-22 साल के थे, और ये 2022 का ही केस है। वो लोग लगभग 70 लाख रुपए तक की ज्वेलरी उसको दे चुके थे। होटल का जो एक मैनेजर था जिसकी सैलरी ही मुश्किल से 20,000 रुपए थी, 70 लाख रुपए उस आदमी ने ले लिए, पर वो तब भी कंटिन्यूअसली उनको ब्लैकमेल कर रहा था। और उन्होंने सुसाइड तब नहीं किया कि वो कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल हो रहे थे, इतने पैसे देने के बाद भी उसने वो वीडियो डाल दी। मतलब मेरे को बहुत शर्म आती है कि लोग बाग ये नहीं सोचते कि हम इस जिंदगी में अगर पैसा कमा भी लिया तो हमें ऊपर जाके तो जवाब देना है। तो प्लीज अपने आप को इन सब चीजों से बचाओ और ऐसा मत सोचो कि उनके साथ हो रहा मेरे साथ नहीं होगा। भाई, ये जो वारदातें होती हैं, ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ये जो किस्से होते हैं ना, मतलब कोई घर से सोच ही नहीं आता आज मेरे साथ कोई किस्सा होगा या वारदात होगी या मैं किसी से ब्लैकमेल होऊंगा। ऐसा नहीं होता। वो लोग फंसते हैं और उसके बाद वो लोग सोच नहीं पाते कि ये क्या हो गया, अब हम इससे बाहर कैसे निकले। तो अगर आप फंस चुके हो, इसमें कोई शर्म नहीं है कि गलती हो गई। सबसे पहली बात, अपने माँ बाप से डिस्कस करो। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है, उन्हें बताओ कि मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ, क्योंकि ब्लैकमेल शुरू हो रही है तो वो कभी खत्म नहीं हो सकती, वो कंटिन्यूअसली ब्लैकमेल होते रहेंगे। बाकी अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन करके मेरे को बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।